दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जिनको शॉर्ट में किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आजकल कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि उनको हम पूरे तरीके से सॉल्व कर सकें। केवल हमें आंसर ज्ञात करना होता है। इसके बारे में हम कुछ 4-5 क्वेश्चन लिए हुए इनके को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक बेलनाकार बोतल का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि उसमें 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव भरा है तो द्रव का आयतन ज्ञात करना है। बेलनाकार है, एक बेलनाकार देख लिया, एक आयतन देख लिया। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। अब हमें देखा 22 में किसकी वैल्यू होता है? 11 का। 11 से यहाँ पे किसी का डिवाइड जा रहा है क्या? 11 में केवल एक ही ऑप्शन में डिवाइड जा रहा है, 11 बी वाले ऑप्शन में। तो आंसर यही होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, भले ही 11 से डिवाइड इसी का हो रहा है ओनली, तो आंसर यही होगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें सपोज करो 2 ऑप्शन होते तो हम आगे सॉल्व करते। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। दूसरा है शीशे के एक घन की कोर 11 सेंटीमीटर है। घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? ठीक है, फिर यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी आ रही है। अब देखो, अब दोबारा से देखते हैं। और तो यहाँ पे भी आयतन, गोलियां ज्ञात करने के लिए घन का आयतन, भुजा का क्यू होता है। भुजा क्या दी हुई है? 11 का होल क्यू हो गया। और 1 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो एक गोली का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई, वैल्यू लिखते जाएंगे हम डायरेक्ट, पाई आर क्यू। आर कितना है? 1 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर कितना होगा? 1/2 का होल क्यू। अब देखिए यहाँ पे भी 11 से एक बार ये कट गया तो 2 बचे। तो अब हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। अब यहाँ पे 11 आ रहा है तो 11 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। भाजकता का नियम आपने पढ़ा होगा। इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो। अब देखो 4 और 2 6, 6 में से 6 गए 0, तो ये वाला हो सकता है। और 2 देखते हैं, और किसी में तो 11 का डिविजिबिलिटी नियम नहीं लग रहा है। 5 और 2 7, ये 5, 2 आ रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा। 5 और 2 7, सॉरी 5 और 4 9, 5 और 2 7, 9 माइनस 7 2, ये भी नहीं है। 4 और 1 5, 5 और 2 7, नहीं है, ये भी नहीं है। तो आंसर ए होगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है, यदि 2 गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो देखो 2 गोले ले लें। पहला गोला ले लिया पाई, सॉरी 4/3 पाई आर क्यू, और दूसरा गोला लेना है 4/3 पाई आर 2 क्यू। अब देखो 4/3 से हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन है। आर की वैल्यू डिफरेंट है, तो पहले की आर वैल्यू क्या है? 2:3 है, तो 2:3 ही ले लेंगे। 2 का होल क्यू अनुपात 3 का होल क्यू, तो 8:27। तो 8:27 बी हो गया। 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो बेलन की आयतनों का अनुपात पूछा, तो बेलन का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 बेलन दिए हुए हैं तो पाई तो हमें दोनों जगह पे कॉमन रहेगी, आर और एच दिए हुए हैं, तो R1 क्या? R1 स्क्वायर H1 अनुपात R2 स्क्वायर H2। तो R1 क्या है? 2 का होल 2 है, 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4। H1 क्या हो गया? 3 अनुपात R2 क्या हो गया? सॉरी गलत कर दिया। R1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का होल स्क्वायर। H1 कितना हो गया? 3 अनुपात R2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 9 गुणा H2 कितना हो गया? 4। अब हम करेंगे 2 दूना 4 से 4 कट गया, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1:3, तो 1:3 आ गया। तो ये ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, ओके, थैंक यू।